एक क्वेश्चन मुझे ट्विटर के ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने डीएम करके पूछा कि जो गोल्ड के ऊपर 18% 26% तक का जो ऑफ़र चलता रहता है वो ऑफ़र कैसे लोग अवेल कर रहे हैं। क्या सीरियसली गोल्ड 18% 26% सस्ता मिल रहा है? क्या है इसकी सच्चाई? ये आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि क्या आज की डेट में चल रहा है, कल क्या होगा वो तो हमें नहीं पता, लेकिन आज की डेट में कैसे इसके ऊपर जो 18% 26% वाली कहानी चल रही है वो क्या है और कैसे अवेल की जा सकती है। सबसे पहले तो देखिए, अगर हम साइट जो है वो मिंत्रा है, आपके सामने देख सकते हो, और यहाँ पे जो हम गोल्ड कॉइन देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक कल्याण के गोल्ड कॉइन्स हैं, लेकिन अगर आप कोई और गोल्ड कॉइन देखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पीएन गाडगिल के हैं, तनिष्क के भी हमारे पास गोल्ड कॉइन यहाँ पे अवेलेबल हैं, और आप मतलब कोई भी गोल्ड कॉइन है जो भी आप परचेज करना चाहते हो वो देख सकते हो। लेकिन सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें देखना है कि आज का गोल्ड का रेट क्या है। अब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 30 अगस्त 2025 को, और मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ, मैं तनिष्क की वेबसाइट पे गया हूँ, यहाँ पे हमें रेफरेंस कहीं से तो लेनी है, तो तनिष्क की वेबसाइट पे गया हूँ और यहाँ पे अगर 24 कैरेट का रेट देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है आप क्या पैरामीटर ले रहे हो। 24 कैरेट का अगर मैं रेट देखता हूँ तो 30 अगस्त को ये है 10,538 रुपीज़ पर ग्राम का। तो ये हमें यहाँ पे हमने बेंचमार्क लिया है। हाँ, हर जो ज्वेलर है उसके रेट्स ऊपर या नीचे होते हैं। मोस्टली तनिष्क का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, 101 रुपये ज़्यादा रहता है, लेकिन एक रेफरेंस पॉइंट पकड़ लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं 10,500, हम मान के चल लेते हैं कि रेट है। अब ये जो रेट है ये रॉ गोल्ड का रेट है। यहाँ कोई मेकिंग चार्जेस एप्लीकेबल नहीं अभी इस पे, ना इसके ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, और हम परचेज करने जा रहे हैं यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स। अब गोल्ड कॉइन्स के ऊपर टिपिकली आपको मार्केट के अंदर आप जिस भी ज्वेलर से ले रहे हो तो 3 से लेके 5% तक का आपको उसके ऊपर मेकिंग चार्जेस लगते हैं। मेकिंग चार्जेस कहते हैं, कॉइनेज कहते हैं, काफ़ी सारी डिफरेंट टर्म्स है जिसे कहते हैं, और उसके ऊपर आपको 3% का जो है वो आपको जीएसटी लगता है। तो अगर मैं यहाँ पे जो प्राइस दे रखा है, ये प्राइस लेता हूँ 10,538 का, या इसे जैसे मैंने कहा 10,500 ही हम मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1.05, अगर 5% की मेकिंग है, और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3% की और इसके ऊपर चार्ज लगाता हूँ, तो 11,355 पर ग्राम का मेरे पास कॉइन निकल के आता है। तो अराउंड 8% से ऊपर ही होता है, बिकॉज 5% प्लस 3% किया था, 8% से ऊपर की ओवरऑल मेकिंग हम मान के चलते हैं कि इसके ऊपर लगी है। लेकिन अगर हम 5% की जगह पे मान लीजिए कि हम 4% ले लेते हैं, 3% ले लेते हैं, 3% ही लेके चल लेते हैं, और आज के रेफरेंस से कर रहा हूँ, कल को रेट हो सकता है ज़्यादा हो सकता है कम हो, तो यहाँ पे हम 3% से अगर लेके चलते हैं तो 3% हमने पहले ले लिया और उसके बाद 3% का जीएसटी और लगा लिया, तो 11,179 रुपीज़ का रेट आ रहा है। यानी कि 11,180 से लेके 11,350 के आसपास का जो हमारा रेट है। तो ये हमने रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे अब पकड़ लिया है। अब वापस चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या रेट आ रहा है। मिंत्रा के ऊपर अगर हम जाते हैं तो मिंत्रा के ऊपर हम यहाँ पे ये 2 ग्राम के कॉइन है, यहाँ पे आपके पास ये 10 ग्राम का कॉइन है। तो 1 ग्राम का कॉइन अगर हम देखते हैं तो 11,397 रुपीज़ हमारे पास आ रहा है, और जो कैलकुलेशन हमने करी थी यहाँ पे 10538 इंटू 1.03 इंटू 1.03 अगर करते हैं, नहीं 1.03 नहीं 1.05, 10538 इंटू 1.05 इंटू 1.03 करते हैं तो 11,397, यानी कि 5% मेकिंग और उसके ऊपर इन्होंने 3% का अपना जो है चार्ज लगा रखा है। इसी तरीके से अगर कल्याण ज्वेलर्स का देखते हैं तो कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर इनका गोल्ड कॉइन देखते हैं तो 11,397 का हमारे पास वहाँ पे मिल रहा था। और यहाँ पे अगर हम 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन देखते हैं तो 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन कहाँ पे है, आई थिंक या तो आउट ऑफ स्टॉक है या क्या है। चलिए 2 ग्राम का दिया हुआ है 23,404, तो हम अगर 11,397 यहाँ पे था इंटू 2 करते हैं तो 22,793 आता है। तो उससे भी महंगा इन्होंने कॉइन रखा हुआ है, यानी कि जो मियाँ बाई तनिष्क वाला कॉइन है वो यहाँ पे हमारे पास चीप मिल रहा है हमें, तो उस कॉइन को हम उठा लेते हैं। ठीक है, तो हम तनिष्क वाला कॉइन यहाँ पे ले लेते हैं, और कॉइन भी हम जो थोड़ा सा बड़ा लेते हैं ताकि हमारे को कैलकुलेशन जो करने में थोड़ी सी आसानी रहे। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं अच्छा 10 ग्राम्स का नहीं है, ठीक है, चलिए ये 5 ग्राम का कॉइन है, तो 5 ग्राम का कॉइन ले लेते हैं। हमने लिया था 11,397 बेस प्राइस, तो अब हम प्राइस पकड़ लेते हैं 56,985, यानी कि 56,985 जो प्राइस है ये हमें 5 ग्राम मेकिंग और 3 ग्राम हमें जो हमारा 3 ग्राम की हमारी जीएसटी है उसको लगने के बाद मिल रहा है। इसको उठा लेते हैं, इसके अंदर अगर हम जाते हैं तो 56,985 हमारे पास आ रहा है, 4 पीसेज इसके लेफ्ट हैं, तो इसको हम बैग पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, दिखा रहा है कब तक हमारे को ये डिलीवर होगा, किस तरीके से आता है। इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है हमारे पास गायत्री मंत्र लिखा हुआ है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा कॉइन है ये। अब हम यहाँ पे जाते हैं तो देखिए आपके पास यहाँ पे लिखा आ रहा है कि 11 से 13 सितंबर में आएगा, और इसके ऊपर इन्होंने 20 रुपीज़ की कोई प्लेटफॉर्म फीस लगाई है जिससे 57,005 का हो गया है।
अब यहाँ पे जो सबसे मज़ेदार चीज़ है वो आती है इस कूपन से। ये कूपन कभी कभार आता है, कभी ये 4% का आता है, कभी 8% का आता है और कभी नहीं आता है। लेकिन जब ये कूपन आता है तब धमाल मच जाता है, क्योंकि इस कूपन को लगाते ही आपको 8% की सेविंग मिलती है। यानी कि हमारा जो कॉइन था वो हमारा अब रह गया है, यहाँ पे आप देखोगे 52446 का। तो अगर मैं कैलकुलेटर से देखूँ तो 52446 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो 10489 का जो मुझे है प्राइस पड़ रहा है, जो कि मेरा बेस प्राइस था। अगर आपको ध्यान हो, हमने यहाँ पे बेस प्राइस देखा था 10538 का। इससे भी मुझे सस्ता मिल रहा है जब मैंने इंक्लूडिंग मेकिंग देके, इंक्लूडिंग कॉइनेज देके, इंक्लूडिंग जीएसटी देके, जीएसटी बिल मुझे मिलेगा, मुझे ये कॉइन जो है ये जो मार्केट में पब्लिश रेट है उससे भी मुझे कम मिल रहा है। हाँ, अब इस रेट पे आपको हो सकता है आप कहीं और से ले रहे हैं, ज़ावेरी बाज़ार से ले रहे हैं, चांदनी चौक से ले रहे हैं दिल्ली में, या कहीं और से ले रहे हैं, इस पे मिल रहा है, क्या मिल रहा है 2 नंबर पे, वो अलग कहानी करते हैं। बट एक नॉर्मल आदमी के लिए ये प्राइस जो है 10489 का पड़ रहा है। लेकिन अब आती है इसके ऊपर सोने पे सुहागा वाली बात। पहले 8% की सेविंग तो सबकी यहाँ पे आ गई, जिसको हम दिखाते हैं कि 8% की आपके पास सेविंग आ गई है। अब हमें इसे 18 या 26% पे कैसे लेके जाना है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, 18% पे ले जाने वाली जो कहानी है वो एक्सिस के एटलस क्रेडिट कार्ड से, या फिर अगर आपके पास कोई और क्रेडिट कार्ड है, मतलब 18 नहीं पहुँचेंगे उसके, इसमें 13 पहुँच जाएंगे, तो वो कहानी मैक्सिमाइज मनी की ऐप के थ्रू आती है, मैक्सिमाइज मनी के पोर्टल के थ्रू आती है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर यूआरएल है, मैक्सिमाइज मनी मैक्स होटल्स का यूआरएल। इस यूआरएल पे जब आप जाते हैं, आपको लॉगिन करना है, इस यूआरएल पे जाते हैं तो आपको काफ़ी सारे वाउचर्स नज़र आते हैं, और इन वाउचर को जब आप परचेज करते हैं तो आपको यहाँ पे एक्सेलेटेड बेनिफिट मिलता है। एक्सेलेटेड बेनिफिट मतलब जो एटलस क्रेडिट कार्ड है, जैसे वो आपको नॉर्मली तो आपको 2% का रिवॉर्ड रेट देता है, लेकिन जब आप होटल्स वगैरह की बुकिंग करते हैं तो 5% का रिवॉर्ड रेट देता है, वो आपको यहाँ से बेनिफिट मिलता है। मैं स्क्रीन पे ज़्यादा चीज़ें लिखूंगा नहीं, थोड़ा सा इसे वर्बल में अपडेट दे रहा हूँ, तो आपको चाहिए तो पेन पेपर लेके आप नोट कर सकते हो। यहाँ पे करंटली 5% का जो है वो लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। 5% के अगर हमें एज माइल्स मिल रहे हैं तो उसके लिए आप पार्टनर माइल्स 10% होते हैं, और अगर एकॉर में जाते हो तो 20% का बेनिफिट होता है, डिपेंड करता है। यानी कि 20% का एकॉर का बेनिफिट प्लस 8% तो 28% तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल गया, अगर आप उस तरीके से देखते हो। तो अगर आप सिर्फ 10% में यानी कि किसी पार्टनर में कन्वर्ट कराते हो तो आपको वहाँ पे जो है उसके अंदर 10% प्लस 8% 18% का आपको बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे मिंत्रा का तो हमें कूपन नज़र ही नहीं आ रहा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिंत्रा का कूपन हर बार हर जगह अवेलेबल नहीं रहता है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, वो मॉनिटर करते रहते हैं कि कब इसका कूपन आया है। कुछ कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, ट्विटर के ऊपर है और कुछ व्हाट्सएप की कम्युनिटीज़ है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि ये कूपन अवेलेबल है, यहाँ से परचेज कर लो, तो लोग परचेज कर लेते हैं। आज ये चल रहा है, कल ये चलेगा नहीं चलेगा नहीं पता, क्योंकि एमसीसी कोड चेंज होता रहता है, कैटेगरी चेंज होती रहती है, तो हो सकता है ये चीज़ डीएक्टिवेट भी हो जाए। एसबीआई कैशबैक कार्ड भी कभी कभार चलता है, कभी नहीं चलता है, तो ये हिट एंड ट्रायल है। ये सब चीज़ें जो हैं, जो क्रेडिट कार्ड गीक्स हैं, सीसी गीक्स हैं, दे आर रेडी टू टेक दिस चांसेस। आप चांस लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। कोई भी यहाँ पे गारंटी नहीं है कि जो चीज़ चल रही है वो वैसी रहेगी, जो आप कर रहे हो उससे आपको वैसे रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे। तो ये सबसे पहला प्रोसेस है जहाँ से आपको 18% 28% वाला जो है रिवॉर्ड मिलता है। सेकंड आता है आपका जो रिवॉर्ड, वो हमने यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करने जाते हैं तो आप देखोगे हमारे पास अमाउंट कम आ गया था। इसके बाद जब हम प्लेस ऑर्डर करने जाते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे 2 और ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एड्रेस आ रहा है लेफ्ट साइड में, जिसे हम ऑफकोर्स ब्लर कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पाच ऑप्शन आता है कि हम एक क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हैं या फिर हम जो है वाउचर्स किसी और वाउचर से पे करना चाहते हैं। अब जिनके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, जैसे कि HDFC का इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड है, HDFC का बिज ब्लैक क्रेडिट कार्ड है, DCB मेटल क्रेडिट कार्ड है, वहाँ पे अगर हम पेजी ऐप के थ्रू अगर पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे हमें 5% का रिवॉर्ड रेट मिलता है। एक्चुअली में गोल्ड उससे एक्सक्लूडेड है, लेकिन उसका भी एक जुगाड़ है, जो कि अगर आप ट्विटर पे मुझे फॉलो करोगे और DM करोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि उसका क्या बाईपास तरीका है जो करंटली चल रहा है। मगर मैं गारंटी नहीं लेता कि उसके रिवॉर्ड जो है वो क्लॉबैक नहीं होंगे या क्या होगा, हमें नहीं पता। आज की डेट में वो वर्क कर रहा है, कल की गारंटी नहीं लेते ना। मैं इस बात को ये 100% कहूँगा, लेकिन अगर आप मुझे फॉलो करोगे ट्विटर पे और मैसेज भेजोगे तो मैं आपको ज़रूर उसका तरीका बताऊँगा। तो नेक्स्ट हम नीचे जाते हैं। यहाँ पे गिफ्ट कार्ड जो है, ये गिफ्ट कार्ड हम अप्लाई कर सकते हैं। और गिफ्ट कार्ड अप्लाई करने का क्या तरीका, ये जो हमने मैक्सिमाइज मनी वाले गिफ्ट कार्ड लिए थे वो तो एटलस से लिए थे, लेकिन अगर आपके पास कुछ और कार्ड है, जैसे आपके पास इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड है, आपके पास अगर EPM ICICI का EPM क्रेडिट कार्ड है, EPM क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको 18% का रिवॉर्ड रेट मिलता है। तो
आईसीआईसीआई बैंक का आई शॉप पोर्टल है और आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। मैंने कुछ मिंत्रा के जो वाउचर्स हैं उनको मैंने लेकर रखा हुआ था। जैसे मैंने 21 अगस्त को ये वाउचर्स लेकर रखे थे और आज 30 अगस्त को जो है वो ब्लिंक डील वाला कूपन एक्टिवेट हुआ तो हमने फटाफट परचेज कर लिया। कभी कभार हो सकता है एक्टिवेट ना ही हो, कब तक चलेगा, कब तक ये पार्टी चलेगी पता नहीं है। लेकिन अगेन आई एम रेडी टू टेक द रिस्क। आपका रिस्क एपेटाइट है कि नहीं है? अगर नहीं होता, अगर ये एक्टिवेट नहीं होगा, 30,000 का मुझे कुछ सामान खरीदना पड़ेगा, कपड़े खरीदने पड़ेंगे, कुछ और खरीदना पड़ेगा, उसके लिए मैं रेडी हूँ। आप क्या रेडी हैं नहीं है ये आपको इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। तो यहाँ से हम ले लेते हैं, इसके ऊपर हमें 18% का रिवॉर्ड रेट मिलता है। तो बेसिकली इस केस में क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आईसीआईसीआई के कार्ड के थ्रू ले रहा हूँ तो 8% वाला तो रह गया था, यानी कि मुझे एट द एंड ऑफ द डे मुझे गोल्ड उसकी आज की कीमत के ऊपर मिल गया। लेकिन इसके साथ में मैंने क्योंकि जो वाउचर्स है वो मैंने गोल्ड के वाउचर्स मैंने मिंत्रा के वाउचर्स ईपीएम के थ्रू खरीदे हुए थे, तो यहाँ पे मुझे 18% का रिवॉर्ड रेट मिलेगा और इस 18% से मैं जो है परचेज़ कर सकता हूँ मेरे आई कैन परचेज ट्रैवल, आई कैन बुक माई ट्रैवल, या फिर मैं कुछ और चीज़ें हैं जो उसके थ्रू कर सकता हूँ। करंटली वैसे होटल और फ्लाइट बुकिंग अलाउड है। तो 18% अगर मैं फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का मैंने गोल्ड खरीदा है 1-2-3 महीने के अंदर, तो उसके ऊपर 18,000 रुपीज़ वर्थ ऑफ ट्रैवल तो फ्री आ गया ना। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि इसके ऊपर 18% ये बच गया, प्लस 8% जो ब्लिंक डील वाला बचा था 26% हो गया। या आप 8% ब्लिंक डील ले लो और 20% जो एक्वर वाला 28% बच गया। या फिर आपका अगर 10% आप एटलस लेते हो या फिर 16.5% आप लेते हो, डिपेंडिंग पर आपके पास कौन सा क्रेडिट कार्ड है, वो क्या रिवॉर्ड रेट दे रहा है, उसके अंदर आप 8% ऐड कर लेते हो जो ब्लिंक डील से मिल रहा है, 4% मिले तो 4। तो उस तरीके से हम बताते हैं कि ये जो अमाउंट है आप सेव कर पा रहे हो। तो ये पूरा का पूरा फंडा है कि कैसे लोग जो हैं वो सेव कर रहे हैं इस चीज़ को। और अगर आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर मेरे से सवाल पूछना चाहते हैं ट्विटर पे मुझे फॉलो करो और वहाँ पे मुझे डीएम करोगे तो मैं आपका आंसर जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी देने की कोशिश करूँगा। जल्दी आएंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।